हेलो, मैं शुभम आप सभी का मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमारी ये परसेंटेज की का फिफ्थ पार्ट है, जिसके अंदर हम क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दरअसल ये अलग से कोई एक टॉपिक नहीं है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होने का। क्वांटिटी बेस्ड जिसके अंदर क्वांटिटी आ रही है वो परसेंटेज का एक बेसिक ही, जैसे बेसिक हमने क्लास की थी ना, उसके अंदर ही हमको उसको कर लेना चाहिए था। हमने उस टाइम पे नहीं किया इसके ऊपर, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, कोई अलग से टॉपिक ऐसा नहीं है। इसके समझाने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें स्टार्टिंग में कुछ अलग से कुछ समझाया जाए। परसेंटेज पे ही काम होगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थर आर्थर डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर 36 डेज। कोई आर्थर नाम का लड़का है, वो 36 दिन तक, एक साल के अंदर 36 दिन वो स्कूल नहीं गया है, ठीक है। इफ़ हिज absence फ्रॉम स्कूल इज़ 15%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज द स्कूल ओपन। अगर उसकी जो परसेंटेज है क्या कॉलेज में ना जाने की, वो 15% हो, तो ये कह रहा है कि कॉलेज कितने दिन खुला है। कॉलेज जितने दिन भी खुला होगा अपने आप में 100% रहा होगा, ये तो आपको पता है। इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं है। पर वो इसमें से 15% नहीं गया, यानी कि 15% नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, 15% तो हमारा आ गया परसेंटेज के टर्म्स में, ठीक है। उसने दरअसल गया कितने दिन नहीं है, 36 दिन नहीं गया है। तो इस 15% की वैल्यू 36 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और 100% की पूछ रहा है, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, 36/15 × 100। ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत है नहीं है, ऑलरेडी मैं बेसिक वाली क्लास में बता चुका हूँ। वहाँ पे जाकर आप इसको देख लीजिए। यूनिटरी मेथड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20, ठीक है। 3 से इसको काटोगे तो 12 बार चला जाएगा, और 12 टू जा कितने होते हैं हमारा, 240 का आ जाएगा। टोटल 240 दिन वो स्कूल खुला है, ठीक है। ये तो पूछा था, 100% मान लिया था हमने कि 100% ही होगा जब भी खुला होगा, जितना भी खुला होगा। और 15% वो absent रहा है, तो 15% की वैल्यू 36 दे रखी थी, ठीक। अच्छा, कैलकुलेशन की बात करेंगे। देखो कैलकुलेशन ही हम कैसे करते हैं और किस तरह से कर सकते थे इसमें। जैसे हमको दिख गया है कि 15% की वैल्यू 36 से 100 की निकालनी है, तो यानी कि 15% को अगर हम 100 बना लें, 3 से इसको काट दें 5 बार, तो 3 से इधर भी काटना पड़ेगा, 12 आ गया, ठीक है। अब इस 5 को 100 बनाना है, तो 20 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 100 बन गया, और 20 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो यहाँ से भी हमारा 240 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू 100 पे ही, परसेंटेज में तो हम 100 पे ही निकालते ना। तो कोई अगर वैल्यू हमको गिवन है तो उसको 100% बनाने की कोशिश क्या करो, बन जाए तो बड़ा आसानी से काम चल जाता है, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं क्या है हमारा। इन अ स्कूल देयर आर 1800 बॉयज़ एंड 1200 गर्ल्स। ठीक है, एक स्कूल है, उसके अंदर 1800 लड़के हैं और 1200 लड़कियां हैं। इन एन एग्जाम ओनली 32% ऑफ बॉयज़ पास्ड एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल हु डिड नॉट पास। ये कह रहा है कि 1800 लड़के हैं, 1200 लड़कियां हैं। उन 1800 लड़कों में से 32% लड़के पास हुए हैं, ठीक है। और 1200 लड़कियों में से 50% लड़कियां पास हुई हैं। तो ये कह रहे हैं टोटल कुल मिला के फेल कितने बच्चे हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो देखो कि टोटल बच्चे हैं कितने। 1800 प्लस 1200 बराबर क्या हो जाएगा, 3000। यानी कि एक स्कूल के अंदर 3000 बच्चे हैं, ठीक है। अब पास होने वाले किसने परसेंटेज दे रखी है, फेल होने वाले की हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहले फेल होने वाले बच्चे निकाल लेते हैं हम कितने हैं। तो फेल होने वाले बच्चे, एक बात बताओ, अगर लड़के 32% लड़के पास हो रहे हैं, तो 100 में से 32 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 68। यानी कि लड़कों का 68% फेल हो रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही 1200 लड़कियां हैं टोटल, उसमें से 50% पास हो रही हैं, तो 50% ही पास फेल हो रही होंगी, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस परसेंटेज को उठाएंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे, इस वाले परसेंटेज को उठाएंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अपने कैलकुलेशन करते हैं। 18 की मल्टीप्लाई 68 से करना है, तो 18 8 से कितने होते हैं, 144। 144 का 4 आ जाएगा, 14 कैरी हो जाएंगे। 18 6 से कितने होते हैं, 108। 108 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा,
22, यानी कि 12 से 24 तो हमारे ऐसे लड़के हैं जो फेल हुए हैं, प्लस 12 के मल्टीप्लाई 50 के साथ करेंगे तो 600 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमारे पास कितने 1824 बच्चे फेल होने वाले हैं। अगर केवल इतना ही पूछता हमसे कि कितने बच्चे फेल हुए हैं तो हम कह देते 1824 फेल हुए हैं, लेकिन उसने हमसे परसेंटेज पूछी है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 1824 अपोन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3000 है, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। अगर कोई भाई बहन ऐसा हो जिसको ये पता ना हो कि कैसे ये चीज़ की है, तो आप जाके बेसिक वाली क्लास देखिए, उसमें बड़े अच्छे से मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि परसेंटेज क्यों लगाते हैं, क्यों हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 0, ये 2 0 से हट जाएंगे। ठीक है, 3 से 10 बार और 3 से इसको काटेंगे तो 3 6 18, 0 और 3 8 24 होते हैं। ठीक है, नीचे एक 10 है, ऊपर जाके डेसिमल लग जाएगा तो 60.8 क्या आ जाएगा, 60.8% आ जाएंगे जो बच्चे फेल हुए हैं। बेसिक क्वेश्चन था, क्वांटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ये क्वांटिटी है सारी जो दी हुई है हमको कि 1800 है, 1200 है, उसका इतने परसेंट, उसका इतने परसेंट, ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 20% अधिक है। चलो ठीक है, कक्षा में कुल 66 छात्र हैं। अच्छा चलो ये भी ठीक है। यदि 4 और लड़कियों को कक्षा में भर्ती कर लिया जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों के अनुपात के बराबर होगी। यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात ही हमको बताना है। क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं ना, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। या तो 20% का मतलब 5 होते, 1/5 होता है, यानी कि 5 से 6 हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं करना चाहते तो 100 लड़के मान लो कितने हैं, 100 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी। इसको फिर काटा फिर फाटी करोगे, 2 से काटोगे 5, अल्टीमेटली आना वही है, 2 से इसको डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। 5:6 किसका रेशो आ गया, बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो आ गया ये। लेकिन इसने क्या कहा है, 5:6 की वैल्यू इसने टोटल 66 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 5 11 की वैल्यू 66 है, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 6 5 जा 30, और 6 की कितनी हो जाएगी 36। यानी कि अब हमारे पास पर्टिकुलर नंबर आ गए, एग्जैक्ट नंबर आ गए क्या, कि लड़के कितने हैं 30 हैं और लड़के कितनी हैं 36 हैं। इसने आगे क्या कहा है कि अगर 4 लड़कियों को और भर्ती कर लिया जाए, 4 और लड़के आ जाएं तो लड़के तो 30 ही रहेंगे। ठीक, जब लड़कियां 4 और आ जाएंगी तो 36 तो पहले ही थी, 4 और आ जाएंगी तो 40 हो जाएंगी। अब इनका ही रेशो पूछ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 3:4 हमारा आंसर आ जाएगा। बस बेसिक ही क्वेश्चन है आज, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कुछ टिपिकल हो। ठीक, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक परीक्षा में 80% छात्र रसायन विज्ञान में, 70% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास इन केमिस्ट्री, 70% इन फिजिक्स, while 15% of total students failed in both the subject. If 325 students passed in both the subject, what was the total number of students that appeared in the examination? क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, पढ़ लो अच्छे से इसको। ये क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में, एक परीक्षा में 80% जो है पास हुए हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, 80% केमिस्ट्री में पास हुए हैं, 70% फिजिक्स में पास हुए हैं, और 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में अगर फेल होने वाले कितने हैं, 15%, 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों में पास होने वाले कितने रहे होंगे, 85% रहे होंगे। लेकिन हम देखें केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स में हमारे कितने कितने पास हो रहे हैं, 80% प्लस 70%, यानी कि 150% पास हो रहे हैं। भला ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज़ हमारी 100% होती है और 150% पास हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। ये पर ये क्यों हुआ है, क्योंकि इन 150 के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, वो दोनों जगह काउंट हो रहे हैं, केमिस्ट्री में भी काउंट हो रहे हैं और फिजिक्स में भी काउंट हो रहे हैं, और वो है कितने,
85 हैं, तो उनको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यानी कि 65% बच्चे ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास हैं, ठीक है। क्योंकि 85% जो थी ऐसा था, 85% दोनों जगह काउंट हो रहे थे, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में, तो हमने एक 85% को इनको हटा दिया। अब हमारे पास 65% ऐसे बच्चे आ गए जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू इसने क्या कहा है कि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 65 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है हमको, 325 दे रखी है। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। 65% की वैल्यू 325, 100% की वैल्यू कितनी होगी, निकाल देंगे। 325/65 इंटू 100, आसान है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि पूरा पूरा 5 बार कट रहा है इससे, और 5 इंटू 100 500 हो जाएगा। आ गया हमारा आंसर 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, यानी कि एक एग्ज़ाम था, उसके अंदर 2 स्टूडेंट बैठे। छात्रों में से एक ने अन्य की तुलना में 6 अंक अधिक प्राप्त किए, चलो ठीक है, और उसके अंक दोनों छात्रों के अंकों के कुल योग का 52% थे। तो कमज़ोर छात्र द्वारा बनाए गए अंकों का बताना है कि जो कमज़ोर वाला छात्र था, वीक स्टूडेंट था, उसको कितने नंबर मिले। मान लो टोटल 100% नंबर थे, ठीक है। तो जो ज़्यादा लेके आ रहा था उसको दोनों का टोटल का 52, यानी कि दोनों जितने लेके आ रहे थे ना, दोनों अगर 100% लेके आ रहे थे, कुल योग अगर 100% था, तो 52% जो है ज़्यादा वाले को मिल जा रहे थे। मुझे एक बात बताओ, 52 इसको मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को 48% मिल रहे होंगे, जिसको थोड़े कम मिल रहे थे, ठीक है। और इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में इसने यही कहा है कि भैया 6 अंक इसको अधिक अधिक मिल रहे हैं, किसको, 52% वाले को। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4%। हमारे अकॉर्डिंग तो 4% फालतू मिल रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं को मार्क्स की तरह देखेंगे तो 6 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि 4% की वैल्यू 6, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है इसने, 48% की वैल्यू पूछी है। इसने कहा ना कि बी के स्टूडेंट के बताओ, बी के स्टूडेंट कितना लिए बैठा है, 48% लिए बैठा है, तो 48 की वैल्यू बतानी है। इसका कितना गुना है, 12 गुना है, तो इसका 12 गुना कितना हो जाएगा, 72, 72 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 2 स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, अच्छा रिपीट हो गया, तो ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट अभी जो किया है इसका 72 आंसर आया, भैया ये लिखा हुआ है गलत आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। सचिन स्कोर्ड a century which included 3 fours and 8 sixes. As a result, what percent of his total score did Sachin score while running between the wickets? सचिन तेंदुलकर साहब ने 100 रन बनाए हैं, उन 100 रन में से उन्होंने 3 तो चौके मारे हैं और 8 छक्के मारे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल बनाए हैं 100, इनमें से 3 चौके मार दिए, यानी कि 3 गुणा 4 इतने रन ले लिए होंगे, और इनमें से भी अगर हम 8 छक्के निकाल दें इनके, तो जो रन बचे होंगे इससे अलग, वो कौन से होंगे, वो बिटवीन द विकेट उन्होंने जो भाग भाग के लिए है ना, वही वाले रन होंगे। तो हमने 100 में से क्या माइनस कर दिया, 3 चौके माइनस कर दिया, 8 छक्के माइनस कर दिए, यानी कि 100 माइनस 12 और माइनस 48, ठीक है। ऐसा करके दोनों कितने बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे। 100 में से 60 जाके 40 हमारा आंसर आ जाएगा। बताया ना, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन हमको पहले कर लेने चाहिए थे, बेसिक वाले में कर लेने चाहिए थे। इन क्वेश्चंस में कुछ खास है नहीं, पर कुछ क्वेश्चन बाद में हाँ थोड़े अच्छे आएंगे। एक बड़ा अच्छा पर्टिकुलर वो है टॉपिक है, उसको देखेंगे, अभी रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या है। हाल ही में संपन्न जलवायु सम्मेलन में 400 महिलाएं, 600 पुरुष और 500 बच्चे उपस्थित थे। इनमें से 20% महिलाएं, 30% पुरुष और 50% बच्चे इंजीनियर थे। तो कुल कितने लोग इंजीनियर नहीं थे। चलो बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, समझ हमको आ गया है करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। वुमेन कितनी है, 400 है, और मैन कितने हैं, 600 है, और चिल्ड्रन कितने हैं, 500 है, ठीक है।
इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि 20% दे रखा है इन्होंने, या तो पहले इंजीनियर निकाल लो ये टोटल कितने इंजीनियर हैं, है ना, फिर टोटल से माइनस करके हमारे वो आ जाएंगे जो लोग इंजीनियर नहीं हैं। या फिर हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भैया 20% महिलाएं इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर 20% हैं, तो 400 का महिलाओं का 80% क्या होगा, 80% इंजीनियर नहीं होने के। अगर वुमेन का 20% 20% महिलाएं अगर इंजीनियर हैं तो 80% इंजीनियर नहीं होने की, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें मेल की, मेल अगर 30% इंजीनियर हैं तो बचे हुए 70% इंजीनियर नहीं होंगे। उसी तरीके से अगर चिल्ड्रन की बात करें, अगर हमारे कितने 500 में से 50% चिल्ड्रन इंजीनियर हैं तो रिमेनिंग के 50% इंजीनियर नहीं होंगे। बस ये निकालना था। 400 का 80% कितना होता है, देखो ऐसे डिवाइड कर लिया करो, परसेंटेज का हमको पता है कि मल्टीप्लाई होगी 400 की और 80 की, और अपॉन में आएगा 100, तो दो जीरो तो वैसे ही कट जाएंगे, और 8 4 जा 32, और एक ये वाला जीरो जो बचा ना ये वाला, ये आ जाएगा नीचे, तो 320 आ गया। ऐसे यहाँ से दो जीरो खत्म कर दो, 7 6 42 होते हैं, 420 आ गया। ऐसे यहाँ से कितना आ जाएगा, दो जीरो खत्म, 5 5 जा 20, 250 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमारा इसको बस नीचे करते हैं, प्लस करना है इनको। 320 420 कितना हो जाएगा, 300 400 740, 740 में 200, 740 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 940, 940 में 50 जोड़ेंगे तो 990 हमारा आंसर आ जाएगा। इतने लोग क्या हैं, इंजीनियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। मेट्रो के डिब्बे में 75 लोग थे, उनमें से 36% बच्चे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि पीछे कोई क्वेश्चन था वो हट गया है, चलो बाद में देख लेंगे उसको। मेट्रो के डिब्बे में 75 लोग थे, उनमें से 36% बच्चे हैं और बाकी वयस्क हैं, यानी कि अडल्ट हैं, ठीक है। यदि 75% वयस्क पुरुष हैं, अच्छा, तो कितनी महिलाएं हैं। चलो ठीक है, पहले तो देखो इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान लगा लिया करो कि 75% अगर पुरुष हैं तो बची हुई महिलाएं होंगी, यानी कि 75 अगर मैन हैं तो 25 क्या होंगे, वुमेन होंगी। 25%, 25 की बात नहीं कर रहा, 25%, परसेंट और अपने आप में अलग अलग चीज़ होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ना। 75 लोग थे, उनमें से 36% बच्चे हैं, तो 100 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि 75 का 64% क्या रहे होंगे, अडल्ट रहे होंगे, मेल और फीमेल रहे होंगे, ठीक है। और इन मेल फीमेल में भी क्या कहा है उसने, हमको फीमेल बतानी है कि फीमेल कितनी है, तो फीमेल भी इन जितने हमारे टोटल क्या आए हैं, अडल्ट आए हैं, इनका भी कितने परसेंट, 25% फीमेल है। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, हो गया। इस परसेंटेज को हटाएंगे यहाँ से, अपॉन में 100 लगा देंगे, इस वाले को हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगा देंगे, ठीक है। 25 से 4 बार कट गया, 25 दिया और 25 चौके होते हैं 4, और 4 दोनों 16 से कितनी बार काट देंगे, 4 बार काट देंगे। 64 को है ना, 16 चौके 64 होते हैं, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। कितनी वुमेन है, 12 वुमेन है। इसी तरीके के क्वेश्चन को देखना है। देखो हमने लास्ट में देखा कि 75% क्या थे, मेल थे। 75% मेल है तो बची हुई क्या होंगी, फीमेल होंगी, 25% फीमेल बच रही होंगी। पर ये किसकी होंगी, जो टोटल हमारे अडल्ट आएंगे, अडल्ट के अंदर मेल और फीमेल आते हैं। मेल और फीमेल 75% मेल, 25% फीमेल होगी। अच्छा, अडल्ट के लिए उसने क्या कहा था कि टोटल 75 लोग थे, उनमें से 36% बच्चे थे। अगर बच्चों को निकाल देंगे तो अडल्ट बचेंगे। 100% अगर सारी जनता होगी 75 के 75, उसमें से 36% माइनस करेंगे तो 64% बचेंगे, और 64% ही हमारे अडल्ट होंगे। तो 75 का 64% टोटल अडल्ट हो गए, और उसका भी 25% हमारी नंबर ऑफ वुमेन्स आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो ये अंडों वाले क्वेश्चन आ गए ना, कि अंडों की कीमत में 50%, हाँ ये वाला जो एक पर्टिकुलर अपने आप में टॉपिक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने काफ़ी जगह देखे होंगे और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं इनको। इन क्वेश्चन को आराम से समझना है, यहाँ भी पढ़ेंगे हम, और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी आई थिंक वहाँ भी इसको हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, पर यहीं अच्छे से समझ लेना तो वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा एक अपने आप में टॉपिक है। क्या कह रहा है कि अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण
24 में 4 अंडे कम उपलब्ध होते हैं, प्रति दर्जन अंडे की वर्तमान दर बताओ। ठीक है, 50% का मतलब क्या हुआ यहाँ, 1/2 हो गया, यानी कि अगर पहले 2x भाव था अंडों का तो अब 3x हो गया। ठीक है, पहले 2x भाव था अंडों का तो अब 3x हो गया, यानी कि 24 रुपये खर्च कर रहे थे हम 2x के भाव से, और 24 रुपये को हम खर्च करें 3x के भाव से, तो इन दोनों के बीच जो गैप आता है ना वो 4 अंडों का हो जाता है। यही तो होता है हमारा। मान लो 20 अंडे ले 20 रुपये के हम अंडे खरीद के लाए और 5 अंडे लेके आए, यानी कि एक अंडा कितने का पड़ गया, 4 रुपये का पड़ गया। तो क्वांटिटी अपॉन प्राइस इज इक्वल्स टू सिंगल यूनिट। ठीक, यही काम हमने क्या किया है, यहाँ किया है कि भैया 24 रुपये खर्च किए हैं 2x के भाव में, और 24 रुपये खर्च किए हैं 3x के भाव में, तो और इन दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है वो 4 का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, इसके यहाँ से x की वैल्यू, इसका शॉर्ट भी बताऊँगा अभी क्या करना है इसका। यहाँ से इसको देखो, 2 से इसको काट लेंगे हम 12 बार, 3 से इसको काट लेंगे 8 बार। ठीक है, अब हमारे पास 12/x माइनस 8/x, x हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 12 माइनस 8 बराबर 4, या फिर हम यहाँ से क्या कह देंगे, 4/x बराबर 4 आ जाएगा, या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 से 4 डिवाइड कट जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 आ गई अब, तो हम कह सकते हैं भैया कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ये हमारे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। एक अंडे का रेट 2 रुपये है, पहले हुआ करता था, लेकिन आज एक अंडे का रेट 3 रुपये हो गया, क्योंकि वो 50% की उसके अंदर वृद्धि हो गई है। इसने हमसे प्रति दर्जन पूछा है कौन सा वर्तमान रेट, वर्तमान कौन सा है, 3 रुपये वाला है जो बढ़ा हुआ है। 3 रुपये एक अंडे का, और एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 अंडे का कितना हो जाएगा, 12×36 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो इसका हो गया ये एक्स मान के। दूसरा तरीका इसका देखो क्या होता है। दूसरा तरीका बाकी हम जब प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी पढ़ेंगे ना, तो उसमें और भी अच्छे से समझ लेंगे। बाकी अभी के लिए रुको 1 मिनट। ठीक है, ये तो हमारा इधर हो गया। अपना क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आंसर क्या आ गया था हमारा, 36 आ गया था। अब इस क्वेश्चन को ऐसा और समझो कि 50% का मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस हमारा 2 से 3 हो गया। ठीक है, प्राइस हमारा 2 से 3 हो गया, पैसे हम अभी भी इतने खर्च कर रहे हैं। ठीक, पैसे हम अभी भी उतने खर्च कर रहे हैं, कितने, 24 रुपये और 24 रुपये। 24 ही पहले खर्च कर रहे थे, 24 ही बाद में कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्वांटिटी हमारी कितनी, यहाँ से x मान लो, इसको y मान लो। सेम ही चीज़ मैं दरअसल ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो हमारे यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, 2x/3y बराबर हो जाएगा 24/24। ठीक, 24 से 24 कट जाएगा, यहाँ से x/y कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ इसको हटा के हम इस वाले x को और इस वाले y को हम लिख सकते हैं क्या, कि भैया क्वांटिटी 3:2 होगी। प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर तो टोटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा। मान लो भाई 2 रुपये का रेट है, 3 अंडे खरीदे, टोटल एक्सपेंडिचर 6 रुपये हो जाएगा। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, इसको भी हटा दो, इसकी कोई हमको ज़रूरत है नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि जितना भी हम पैसा टोटल कर रहे हैं खर्च, अगर वो सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी हमारे एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इस चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ, अगली क्लास हमारी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी की होगी, उसमें अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी आता है, इसमें जब टोटल एक्सपेंडिचर ये सेम देते हैं हमेशा, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब जो प्राइस देगा ना, प्राइस का हमारे पास रेशियो होगा, उसका उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक, अगर प्राइस हमारा 2 से 3 हुआ है तो क्वांटिटी 3 से 2 हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। बस जैसे ही हमको इतना पता चलेगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता, क्वांटिटी तो हमको चाहिए थी।
ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। 1 मिनट रफ भी ना करे तो नीचे देख लेते हैं। ठीक, आपको ये समझ तो आ ही गया होगा। अब हमारा हम कह सकते हैं प्राइस कितना है हमारा, 2 से 3 हुआ है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी। और इनके बीच का गैप जो आया है हमारा 1, इसी की वैल्यू क्या दी है उसने, 4 दी है। ठीक है, 1 की वैल्यू ही 4 दी है, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि भैया 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 या 12, 2 की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट रेट की बात कर रहा है हमारे पास कि 8 क्या है, प्रेजेंट इतने हमारे पास अंडे हैं। ठीक, 8 अंडे हैं। ठीक, 8 अंडे हैं, 24 रुपये हमने टोटल खर्च किए हैं, 8 अंडे हैं। और यहाँ से 1 अंडे का रेट आएगा, लेकिन हमसे इसने 12 का पूछा है, तो 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 ज़ा 24 और 12 क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, यही चीज़ हमसे पूछ लेता कि भैया ये बताओ जो बढ़ने से रेट बढ़ने से पहले था वो कितना होगा। तो पहले क्या था, 24 रुपये खर्च कर रहे थे 12 अंडों के लिए, और 12 का ही रेट पूछ लेता, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यानी कि 24 ही। अब आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो वहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे, इनमें हमको डायरेक्ट ही करना है। डायरेक्ट इन द सेंस कि 25% की वृद्धि हुई है कीमत में, यानी कि प्राइस क्या हुआ है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 से 5 हुआ है। ठीक, तो क्वांटिटी क्या हो गई होगी, 5 से 4 हो गई होगी। 500 रुपये में 5 किलो कम मिलते हैं, हम 500 रुपये खर्च कर रहे हैं दोनों जगह, फिर ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर सेम है, तो हम इसलिए इसका उल्टा कर पा रहे हैं। तो 5 से 4 हुई होगी, यहाँ पे 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 5 kg। ठीक, 1 की वैल्यू 5 kg है, तो इस वाले 5 की कितनी हो जाएगी, 25, और इस वाले 4 की कितनी हो जाएगी, 20। इसने क्या पूछा है, चावल का मूल मूल्य प्रति, मतलब इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। ओरिजिनल प्राइस कौन सा होगा, ये वाला, इधर वाली साइड होगी ना ये ओरिजिनल वाली। तो मुझे एक बात बताओ, 500 रुपये खर्च कर रहा है, 25 किलो चावल ले रहा है, तो यहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो चावल खरीद रहा होगा। ठीक है, और 20 इसमें कहीं भी है नहीं है, आंसर 20 ही आएगा, तो ऑप्शन रॉन्ग नहीं, ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पी प्राइस 4 से 5 था, क्यू 5 से 4 हो गया, क्यों हुआ लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझा दिया। क्वांटिटी सेम कर रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, 1 रेशियो है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 5 kg दे रखी है। 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, 25 kg पहले खरीद रहा था, दाम बढ़ने से पहले, दाम बढ़ गया तो 20 kg ही खरीद पाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अब का रेट बताओ, अब का रेट क्या होगा, मतलब पहले वाला जो ओरिजिनल रेट है, तो 500 रुपये में 25 किलो खरीद रहा था, यानी कि 20 रुपये प्रति kg के हिसाब से खरीद रहा होगा। ठीक है, अब का पूछ लेता तो अपॉन में हम 20 कर देते, 500/20, यानी कि 25 रुपये पर kg का हिसाब आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 3 4 क्वेश्चन इसी तरीके के हो गए। अंडे की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7 रुपये 80 पैसे में 3 अंडे कम उपलब्ध होते हैं। प्रति दर्जन अंडों की कीमत बतानी वर्तमान वाली। सेम ही क्वेश्चन आ गया, देखो ये। ठीक है, इसको थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। ठीक है, प्राइस क्या हुआ है, 10 पे 3 बढ़ा है, यानी कि 10 से 13 हुआ है। क्वांटिटी क्या हो गई होगी, 13 से 10 हो गई होगी। ठीक है, इनके बीच का गैप कितना है, 3 है, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है क्वांटिटी में, लेकिन वो कह रहा है 3 अंडे कम हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पे गैप कितना है, 3 की वैल्यू 3 ही दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, यानी कि 13 की वैल्यू 13 ही हो जाएगी। ठीक, और 10 की वैल्यू
10 ही हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है इसने, हमसे वर्तमान दर पूछी है कि वर्तमान रेट क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि 7 रुपये 80 पैसे खर्च कर रहा है वो, 13 अंडे लेके आ रहा है, तो यहाँ से एक अंडे का प्राइस आ जाएगा, और ऐसे ही हमको 12 अंडे का रेट बताना है। ठीक, यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से इस जीरो को उड़ा दो, 13 छक्के 78 होते हैं। ठीक, 12 छंग 72/10, और 10 नीचे से ऊपर जाके एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 7.2 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, 7.2 तो हमारा पहला वाला आंसर आएगा। 1 मिनट, वर्तमान पूछ रहा है ना, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट वाली वैल्यू क्या है, 10 वाली है, तो 10 वाले को भी निकाल देंगे, दोनों ही काम हो जाएंगे इसमें। 10 वाले के लिए कौन सा कुछ बड़ा है, 7.8/10, और 12 की वैल्यू पूछ रहा है तो 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाओ, 2 जीरो लगाओ। अब हम 7.8 की क्या करेंगे, सॉरी 78 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो 78 की मल्टीप्लाई जब 12 के साथ करेंगे तो 12 अट्ठे 96 का 6, 9 कैरी हो जाएंगे, 12 सत्ते 9 93 हो जाएंगे। ठीक है, नीचे क्या है हमारे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9.36 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके से करने हैं, बहुत जल्दी करने हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट जैसे देखा 30% की वृद्धि, यानी कि 10 से 13, तो इसका उल्टा 13 से 10 हो गया होगा। बीच के 3 गैप है, 3 की वैल्यू 3 अंडे दे रखी है, 1 का 1, यानी कि 13 13 है, 10 10 है। बस जितना दे रखा है टोटल मनी, 7 रुपये 80 पैसे अपॉन 13 आ जाती है हमारी पहली वाली, और जो वर्तमान पूछ रहा है तो 7 रुपये 80 पैसे/10, और 12 का पूछ रहा है तो 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज फ्रॉम 6 per kg to 7.50 per kg। ठीक है, टू हैव नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन शुगर विल हैव टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन। ये कह रहा है भैया, क्वेश्चन को हिंदी में पता नहीं क्यों नहीं लिखा ही, चलो देखते हैं। प्राइस जो है 6 रुपये था, और अब कितना हो गया, 7.5 रुपये हो गया। ये कह रहा है कि क्वांटिटी, एक बात बताओ, जब 6 रुपये था तो पहले कोई चीज़ खरीद के ला रहे होंगे, है ना, और अब 7.5 में वो चीज़ कम ला रहे होंगे। जैसे कि पेट्रोल पहले हमारा क्या था, 80 रुपये चल रहा था, तो 80 रुपये में 1 लीटर आ रहा था, लेकिन अब हम 90 रुपये खर्च कर रहे हैं तब 1 लीटर मिल रहा है। अगर हाँ 80 में लेंगे तो 80 में कम मिलेगा ना। इसी तरीके से 6 रुपये पहले था, 7.5 अब है, तो कह रहा है कि क्वांटिटी हमको कम करनी पड़ेगी अगर पैसे सेम ही खर्च करने हैं। बस इसने जो ये चीज़ कही थी कि नो इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, इससे हम समझ गए कि इसका टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। जब भी एक्सपेंडिचर सेम होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ठीक, ये कह रहा है विल हैव टू रिड्यूस, उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि अगर वो पहले 7.5 kg कोई भी चीज़, क्या शुगर की बात चल रही है ना, पहले 7.5 kg खरीदती थी, तो अब उसको 6 kg खरीदनी पड़ेगी। और परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है तो कितना का डिफरेंस है, 1.5 कम खरीदनी पड़ेगी। किस पे पूछ रहा है, 7.5 पे। ओरिजिनल तो यही है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक, इस डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा नीचे वाला, 15 पंजे 75 होते हैं, और 5 से 100 को काटोगे तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर हमारे बहुत कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं ना, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। इसमें क्या कह रहा है कि इन सम क्वांटिटी ऑफ घी 60% इज़ प्योर घी एंड 40% इज़ बस वनस्पति घी। 10 kg of pure ghee is added, then the strength of वनस्पति घी becomes 20%, the original quantity was। ये तो यार रेशियो का क्वेश्चन है, चलो मिक्स कर लेते हैं। अभी परसेंटेज का भी है, परसेंटेज दे रखी है तो, यानी कि पहले हमारे पास शुद्ध घी कितना था, प्योर घी और वनस्पति घी, ये था हमारे पास 60%, और 40% हमारे पास ये था। ठीक है, अब इसको बेसिक से बताऊंगा अभी। अब हमने क्या किया है कि इसमें 10 किलो इसको ऐड कर दिया है, तो ये क्वांटिटी बदल के क्या हो गई, 20% ये और 80% ये हो गई है। अगर हम यहाँ से रेशो में करते तो हम इसको इक्वल कर लेते इस वाले को। ठीक है, रेशो में पढ़ेंगे, इस वाली क्वांटिटी को इक्वल कर लेते, क्योंकि इसको हमने छेड़ा नहीं है। जब वहाँ 40 थे तो यहाँ भी 40 होनी चाहिए।
ठीक है। एक मेथड तो हो जाएगा कि इसको इक्वल कर लो, 40 करोगे इसको, ये 160 हो जाएगी, बीच का डिफरेंस 100 है तो 100 की वैल्यू 10, और वही हमसे पूछा है। ऐसे भी नहीं करना चाहते तो x मान के कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास हमें नहीं है। इसका जो ऊपर रेशियो है ये, इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 3:2 कर लेते हैं, और इनके साथ भी लगा लेते हैं x, तो 3x:2x। यानी कि प्योर घी कितना था हमारे पास, 3x था, और वनस्पति घी कितना था, 2x था। और प्योर घी में हमने 10 किलो क्या ऐड किया है, घी ऐड किया है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया है, 80/20 हो गया। ये 80 हो गया प्योर, और वनस्पति 20 हो गया, यानी कि 4/1 हो गया। ठीक है, बस यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये 2x उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 8x बन जाएगा, और इधर हमारे पास क्या रखा हुआ है, 3x+10। ठीक, या फिर यहाँ से 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5x की वैल्यू 10 के बराबर, या फिर हम क्या कह देंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, अब इसने हमसे क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर। इसने कहा है क्वेश्चन में कि मूल मात्रा क्या थी, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे हिसाब से कितनी है, 3 और 2 5x है, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 दूनी 10 kg यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन को करने के और भी कई सारे तरीके हैं, कई सारे तो नहीं मतलब 2-3 तरीके और हैं। वही सेम चीज़ कह सकते थे कि हम 20% की वैल्यू 40 है तो 100% की 200 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 80% की 160 हो जाएगी। 160 का मतलब यह है यहाँ 60 थी, बीच का जो 100% बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, ये 10 kg ही बढ़ा है, तो 100% की वैल्यू 10 kg डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अच्छा, आज के यही क्वेश्चन थे, तो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आपने पढ़े, समझ आए होंगे अच्छे से। कुछ खास था नहीं, बेसिक ही क्वेश्चन थे, बस आपको जो मेन चीज़ थोड़ी सी समझनी थी वो यही समझनी थी, ये वाले जो क्वेश्चन थे इसके अंदर। इनका और अच्छे से बेसिक हम अगर देखना चाहोगे ना कि हमने ये कैसे कर रहे थे, हम क्वांटिटी को, है ना, प्राइस था, प्राइस का रेशो और एक्स रेशो वाई है, क्वांटिटी को हमने बाई रेशो एक्स कर दिया, है ना। कब कर रहे थे हम, हमको पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ से भी एक्स बाई आएगा और यहाँ से भी एक्स बाई आएगा। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों जगह से सेम वैल्यू आनी थी। टोटल जो हमारा खर्च था उसको हमें समान रखना था, इसलिए हम उसका उल्टा कर रहे थे। जैसे कि इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहो, ऐसा समझ लो, अगर किसी चीज़ की वैल्यू पहले 3 थी और अब 4 है, और मैं कह दूँ भाई 3 रुपये के हिसाब से कि 12 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, 12 ही अब करने हैं। ठीक, 12 ही रुपये दोनों जगह पे सेम चीज़ खर्च करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 रुपये के हिसाब से जब तुम पहले 12 रुपये खर्च कर रहे थे, यानी कि 4 किलो कुछ भी चीज़ लेके आ रहे होंगे, 4 वैल्यू में लेके आ रहे होंगे। ठीक है, चीनी की बात कर लो कि मान लो 3 रुपये के हिसाब से चीनी का रेट था पहले, अब बढ़ के 4 रुपये पर किलो हो गया, तो 12 रुपये में पहले 4 किलो चीनी लेके आ रहे होंगे, और अब कितने लेके आओगे, 3 लेके आओगे। क्यों, 4 रुपये के रेट के हिसाब से 12 रुपये खर्च करने हैं, तो 4 या 12 यानी कि 3 किलो चीनी लेके आओगे। तो यहाँ देखा कि हमने जब ये हमने खर्च बराबर किया दोनों जगह पे, तो हमारी जो प्राइस और क्वांटिटी के रेशो हैं आपस में हमारे उल्टे हो गए। देखो, ये 3 से 4 था प्राइस, अब प्राइस क्या हो गया, 4 से 3 हो गया। बाकी इस क्वेश्चन अब तो समझ आ ही गया होगा, इसको और भी अच्छे डिटेल में हम प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले उसमें टॉपिक में देखेंगे कि कैसे कैसे किस चीज़ों पे और अप्लाई हो सकता है, कि जहाँ पे एक चीज़ कांस्टेंट हो तो बची हुई 2 चीज़ों को हम उल्टा कैसे करते हैं, वो हम प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी देखेंगे। थैंक यू सो मच।